और बात महंगाई की करेंगे। आज के दिन की शुरुआत महंगाई से, क्योंकि हर तरफ महंगाई ने हाहाकार मचा रखा है और इस महंगाई से मुक्ति के लिए मोदी सरकार ने निशाने पर है जमाखोर, और इसलिए खुद नरेंद्र मोदी जमाखोरी रोकने को लेकर बेहद गंभीर हैं। उनके आदेश पर सभी राज्यों को इस बारे में सख्त निर्देश दिए गए हैं। एक दिन पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संबंधित विभाग की बैठक में इसी बात पर जोर दिया कि जमाखोरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं है। अच्छे दिन के वादे के साथ आई मोदी सरकार के लिए पहली बड़ी चुनौती महंगाई कम करने की है। जिस महंगाई को खत्म करने का वादा मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान किया था, वो महंगाई फिर से जनता को मार रही है। बढ़ती महंगाई पर है मोदी की नजर। जमाखोरों पर सख्ती के आदेश। आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि प्रधानमंत्री महंगाई के मुद्दे पर खुद निगरानी रख रहे हैं। प्रधानमंत्री के आदेश के बाद उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय सचिव केशव देशीराजू ने देश के सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर जमाखोरों पर शिकंजा कसने का फरमान जारी किया। आज तक के हाथ लगी 4 जून 2014 की अहम चिट्ठी में केंद्रीय सचिव ने कहा है कि खाने वाली चीजों के दामों पर काबू रखना नई सरकार की पहली प्राथमिकता है। चिट्ठी में आगे कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में जमाखोरों पर और खाद्य एवं रसद की कालाबाजारी करने वालों पर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। सचिव ने आगे कहा है कि राज्य सरकारों से जो फीडबैक मिला है उससे जाहिर है कि जमाखोरों पर शिकंजा कसा नहीं गया है। दरअसल मॉनसून कमजोर होने की खबरों के साथ ही जमाखोरी की आशंका बढ़ने लगी थी। हकीकत यह है कि केंद्र ने राज्य सरकारों से जमाखोरों पर कार्रवाई की रिपोर्ट 13 जून तक मांगी थी। ज्यादातर सरकारों ने ये रिपोर्ट नहीं दी है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जमाखोरी बहुत ज्यादा है। नतीजा, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि और खाद्य से जुड़े मंत्रालयों के मंत्रियों की बैठक बुलाई और जमाखोरों पर नकेल कसने का सख्त निर्देश जारी किया। जहां जहां होर्डिंग है और इसलिए उसके होर्डिंग की जा रही है कि लोगों को उम्मीद है कि शायद इस बार मॉनसून पूरी ना हो, तो उन राज्यों को सलाह दी जाए कि होर्डर्स के खिलाफ, जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जेटली ने उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान से कहा कि वो राज्य सरकारों को जमाखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की हिदायत फिर से दें। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर अपने अफसरों को जेटली के दफ्तर में भेजा था। वित्त मंत्रालय में एक बैठक हुई जिसमें जितने भी विभाग सरकार के उन चीजों के साथ संबंध रखते हैं जिनकी कीमतों में कुछ बढ़ोतरी दिखी गई है, वो सब वरिष्ठ मंत्री माननीय रामविलास पासवान जी, राधा मोहन सिंह जी, निर्मला जी, सब लोग वहां मौजूद थे। विभागों के सचिव, प्रधानमंत्री जी के प्रमुख सचिव सब मौजूद थे। बैठक के बाद खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, जमाखोरों के खिलाफ हर मुमकिन कार्रवाई की जाएगी। जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र ने फौरी तौर पर कई उपाय किए हैं। राज्यों को जमाखोरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्याज की तरह आलू का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय होगा। अगर जरूरत पड़ी तो खाद्य तेलों का आयात किया जाएगा। दिल्ली में मदर डेयरी आउटलेट से प्याज बेचने का ऐलान भी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही पूरे देश में जमाखोरों के खिलाफ छापेमारी करने के लिए सरकारी एजेंसियां रणनीति बना रही हैं। दरअसल पिछले 15 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर वित्त मंत्री जेटली तक महंगाई पर काबू पाने के लिए अपने मंत्रियों के साथ ताबड़तोड़ बैठक कर चुके हैं। ये बात और है कि महंगाई रोकने में नाकाम रहने के बाद जमाखोरी की जो दलील पिछली सरकार दे रही थी, उसी का इस्तेमाल मोदी सरकार भी कर रही है। अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक। ये तो सही है कि जमाखोरों पर सरकार की पैनी नजर है। वित्त मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि जमाखोरों की खैर नहीं, लेकिन इन सब के बीच बाजार में कीमतें आसमान छूने लगी हैं। कीमतों पर कितना काबू मिल पाएगा, इस बात को लेकर सरकार की ओर से कुछ भी साफ कह पाने की हालत में कोई भी नहीं है। महंगाई ने मोदी को दिखाई आंख। कीमत काबू करने में जुटी सरकार। जमाखोरों पर कसी जाएगी लगाम। लेकिन खराब मानसून ना कर दे खेल खराब।
अच्छे दिन अच्छे दिन लाने का भरोसा देकर सत्ता में आई मोदी सरकार को महंगाई आंख तरेरने लगी है। मनमोहन सरकार के दौरान महंगाई ही वो सबसे बड़ा मुद्दा था जिससे आम जनता का मोह यूपीए से भंग हुआ। जनता ने इस बार भरोसा मोदी पर जताया और उस भरोसे के पीछे थे चुनाव के दौरान किए गए उनके वादे। बतौर प्रधानमंत्री मोदी ने अभी महीना भी पूरा नहीं किया है और महंगाई डायन लोगों को फिर से डराने लगी है। बढ़ती कीमतों को काबू में लाने के लिए सरकार जी जान से जुटी है। कल शाम भी वित्त मंत्री ने कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री और वाणिज्य मंत्री के साथ घंटों मंथन किया और कीमतों को काबू में रखने के उपाय ढूंढे। 22 कमोडिटीज ऐसी हैं जिस पे सरकार नजर रख रही है। उसमें 4-5 ऐसे कमोडिटीज हैं जिसमें कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आई। पिछली सरकार के दौरान जिस महंगाई ने लोगों का खाना पीना मुहाल कर दिया था, वो महंगाई फिर से आधम की है। खाने पीने की जरूरी चीजें महंगी होने लगी हैं। आलू, प्याज और हरी सब्जियां फिर से जेब पर भारी पड़ने लगी है। ऊपर से कमजोर मानसून की आशंका ने सरकार की धड़कन और बढ़ा दी है। वित्त मंत्री का कहना है कि रोजमर्रा की जरूरतों की 22 चीजों पर सरकार की पैनी नजर है। केवल 4-5 चीजें ऐसी हैं जिसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बाजार के अंदर कमी न रहे, इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने पूर्व अनुमान लिया है और इसलिए यह कार्रवाई आज की। जो फ्रूट और वेजिटेबल केवल मंडियों के माध्यम से जाता था, राज्यों को सलाह दी जा रही है कि उसको डीलिस्ट करें ताकि खुले बाजार में भी जा सके। आम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतें हैं। महंगाई की मार सिर्फ प्याज पर ही नहीं बल्कि दूसरी सब्जियों पर भी पड़ने वाली है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। घरेलू स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई खुद ब खुद बढ़ जाएगी। फिलहाल दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में प्याज 30 से 35 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। 1 मई को प्याज की कीमत 16 से 20 रुपए थी। आलू 25 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, जो 1 मई को 15 से 20 रुपए प्रति किलो था। टमाटर की कीमत भी 30 रुपए प्रति किलो हो गई, जो कि 15 रुपए प्रति किलो मिल रहा था। बैगन, शिमला मिर्च और भिंडी भी महंगी हो गई है। हालांकि आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने उम्मीद जताई कि जल्द ही इस मुश्किल पर काबू पा लिया जाएगा। The last few months and I expect going forward the next few quarters will be certainly primarily engaged in combating inflation as well as bringing down the level of stress in the financial system. महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार ने जमाखोरों पर लगाम लगाने की भी तैयारी कर ली है। साथ ही खराब मॉनसून से भी निपटने के उपाय तलाशने में मोदी के मंत्री दिन रात जुटे हुए हैं। दिल्ली से मनोज शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नजरें बनी हुई है जमाखोरों पर। अब नजरें कब एक्शन में बदलती हैं ये देखना और इसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का बजट फिलहाल बिगाड़ना शुरू कर दिया है। इस बीच सरकार भी अगले महीने की 10 तारीख को अपना बजट पेश करने वाली है। इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं लोग कड़वी दवाई की खुराक के लिए तैयार हैं। हम आपको बताते हैं कि क्या बजट में होगा, सरकार की क्या चुनौतियां हैं इस बजट में। बढ़ती महंगाई ने जनता का बजट बिगाड़ना फिर से शुरू कर दिया है। कीमतें बेकाबू होने लगी हैं। कच्चे तेल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। कीमतों को काबू में करने की कोशिशों के बीच सरकार को सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना है। अगले महीने के शुरू में सरकार बजट लाने वाली है और इसमें बिगड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई के बीच संतुलन साधना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार अपना पहला बजट 10 जुलाई को पेश करने वाली है। खबरों के मुताबिक 8 जुलाई को रेल बजट पेश किया जाएगा। 7 जुलाई से शुरू हो रहे बजट सेशन में सरकार का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। एनडीए सरकार का बजट कैसा होगा, इस पर सबकी नजर है। इस बजट से जनता की जेब और सरकारी तिजोरी दोनों का भविष्य तय होने वाला है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अच्छे दिन लाने के लिए शुरू में कड़वी दवाई पिलानी होगी। भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए, इस संकटों से देश को बाहर निकालने के लिए
कुछ कड़वे निर्णय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं करने चाहिए, लेकिन देश के स्वास्थ्य के लिए करने चाहिए। आगामी बजट में सरकार के सामने कई मुश्किल चुनौतियां हैं। बजट की चुनौती नंबर 1, महंगी होती रोजमर्रा की चीजें। आम जनता के लिए जेब का बोझ कम करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। दूध, फल और सब्जी से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें आसमान छू रही हैं। इस पर काबू करने के लिए सरकार को पुख्ता कदम उठाने होंगे। बजट की चुनौती नंबर 2, तेल में फिर से लगी आग। दरअसल रोजमर्रा की चीजों की महंगाई का तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से सीधा संबंध होता है। डीजल की कीमत बढ़ती है तो माल ढुलाई में बढ़ोतरी होती है, जिससे खाने की चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। अभी हाल ये है कि कच्चे तेल की कीमत $113 प्रति बैरल हो गई है, जो कि पिछले 9 महीने में सबसे ज्यादा है। इराकी कच्चे तेल के प्रवेश द्वार मोसुल पर इस्लामिक आतंकवादियों के कब्जे के बाद तेल की कीमतें एकाएक ऊपर चली गई हैं। बजट की चुनौती नंबर 3, बाजार पर मंदी की मार। तेल की कीमतों ने छलांग भरी और रुपया लुढ़क गया। डॉलर की कीमत एक बार फिर 60 के पार पहुंच गई है। 6 मई के बाद ये अपने निचले स्तर पर है। मंदी फिलहाल 6.01% है, जो कि पिछले साल इस दौरान 4.58% थी। इससे निपटने के लिए भी सरकार को बजट में उपाय ढूंढने होंगे। जाहिर है मोदी सरकार की पूरी कसरत पर विपक्ष की पैनी नजर है। कांग्रेस के लोगों ने तो सरकार पर कटाक्ष भी करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस कह रही है कि जनता को मोदी के वादों की सच्चाई समझ में आने लगी है। चुनाव के पहले आप जो भाषा बोलते थे, चुनाव के बाद बिल्कुल वही भाषा क्यों बोलने लगे जो पिछली सरकार बोलती थी? अगर पिछली सरकार गलत थी तो धीरे धीरे मैंने कहा ना, नरेंद्र मोदी जी हो, अरुण जेटली जी हो, ये पूरी भाजपा पार्टी, उन्होंने एक झूठ का प्रचार किया। लेफ्ट पार्टी कह रही है कि कहां तो अच्छे दिन आने का झांसा दिया था और कहां खराब दिन आ गए। जाहिर है बजट को लेकर सरकार की राह में काफी मुश्किलें आने वाली हैं। रेल मंत्री पहले ही यात्री किराए में बढ़ोतरी के संकेत दे चुके हैं। ऐसे में अच्छे दिनों की आस लगाए आम आदमी की उम्मीदों को बरकरार रखना मोदी की सबसे बड़ी चुनौती होगी। आज तक ब्यूरो। महंगाई की मार के बीच राहत की खबर नासिक से। यहां प्याज की मंडी में चल रही व्यापारियों की हड़ताल कल खत्म हो गई, यानी आज से मंडी में पहले की तरह कामकाज शुरू हो जाएगा। प्याज की मंडियों में नीलामी शुरू हो जाएगी। हड़ताल मजदूरी बढ़ाए जाने को लेकर थी। नासिक से प्याज की बड़ी खेप देश के कई हिस्सों में जाती है, इसलिए सप्लाई पर खासा असर पड़ रहा था।